हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग एंटीपार्टम हीमोरेज के बारे में देखेंगे। तो देखो फ्रेंड, इसमें एंटीपार्टम, पार्टम मतलब जो डिलीवरी है, एंटी मतलब बिफोर, बिफोर डिलीवरी होने से पहले अगर हीमोरेज मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड। अगर समझो कोई फीमेल हमारे पास आई है और वो बोल रही है डिलीवरी होने से जस्ट पहले बोल रही है कि उसको बहुत ज़्यादा हीमोरेज हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो एंटीपार्टम की केस हो सकती है। देखो फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन अगर हम लोगों ने देखी, bleeding from or into the genital tract after 28 weeks of the pregnancy but before the delivery of the baby। मतलब इसमें जो भी ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम या फिर इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट से हो रही है या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट के ऊपर हो रही है, ठीक है। जेनाइटल ट्रैक्ट तो सभी को पता है ना, यूटेरस, वजाइना, सर्विक्स, ये जो पार्ट है वहां पे बोल रहे हैं। आफ्टर 28 वीक क्यों दिया है फ्रेंड? अगर बिफोर 28 वीक होता ना तो उसको हम एबॉर्शन के क्राइटेरिया में लेते, तो ये चीज़ याद रखो। इसी वजह से आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो फ्रेंड्स, आपको भी लगता होगा कि एपीएच क्यों होता है, उसके कॉजेस क्या क्या है। तो देखो, इसमें तीन इसमें डिवाइड किया है। प्लेसेंटल कॉज हो सकता है, अननोन कॉज हो सकता है, या फिर लोकल ब्लीडिंग, ऐसे तीन इसमें डिवीजन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज रहता है वो प्लेसेंटल कॉज रहता है, जो 70% रहता है। अननोन जो कॉज रहेगा वो बस 25% रहेगा, और जो भी लोकल ब्लीडिंग होगी वो 5% रहेगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट अननोन मतलब क्या है फ्रेंड, कि इसमें क्या होता है कि हमें कॉज ही पता नहीं चलता है कि किस रीज़न से ये हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो उसमें दो आते हैं, उसमें भी प्लेसेंटल प्रीविया, प्लेसेंटा एब्रेप्टिया। तो देखो फ्रेंड, ये 35% और ये 35, तो हमें मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है जो भी यहाँ पे दिया गया है। सो फ्रेंड, आप पहले तो डेफिनेशन समझो, मैं ऐसे वर्ड फॉर्मेट में आपको बताती हूँ। प्लेसेंटा जो प्रीवियर रहता है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो फ्रेंड, अगर जो प्लेसेंटा रहता है वो अगर पार्शियली या फिर कंप्लीटली, जो भी लोअर एब्डोमिनल सेगमेंट रहता है ना, जो यूटेराइन जो सेगमेंट रहता है वहाँ पे अगर इम्प्लांट होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अगर प्लेसेंटा पार्शियली और कंप्लीटली इम्प्लांट हो जाए, कहाँ पे? लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, तो उसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। अगर ये मतलब लोअर जो यूटेराइन सेगमेंट में क्यों मतलब ये हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, तो उसके भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं फ्रेंड। जैसे हमने पहले जैसे पीपीएच देखा था, उसमें मल्टीपैरिटी देखा था, तो वो भी उसका कॉज हो सकता है। या फिर एडवांस मैटरनल एज, मतलब अगर कोई फीमेल है 35 एज से ज़्यादा अगर है तो उसमें भी हो सकता है ये कॉज। प्लेसेंटा साइज की वजह से भी हो सकता है, यूटेराइन जो भी पैथोलॉजी है उसकी वजह से हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको याद रखनी है, या फिर स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। देखो फ्रेंड, इसमें है ना 4 कैटेगरीज आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में, टाइप्स भी बोल सकते हो आप लोग। जो टाइप 1 रहता है ना, इसका मतलब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं है, मैं ऐसे आपको जनरल बता देती हूँ। देखो, टाइप 1 जो रहता है ना, जो लो लाइंग प्लेसेंटा जिसको बोला जाता है, इसमें जो प्लेसेंटा रहता है वो मतलब इंटरनल ऑस से 5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ रहता है। मतलब प्लेसेंटा जो है, इंटरनल ऑस से अंदर की तरफ 5 सेंटीमीटर रहता है। अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम भी नहीं बनाया तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो देखो, ऐसे आपको याद रखना है, प्लेसेंटा लाइज विद इन 5 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ऑस, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो टाइप है उसको हम लोग लो लाइंग प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है। जो टाइप 2 रहता है ना फ्रेंड, जिसको मार्जिनल प्लेसेंटा बोला जाता है, वो जो प्लेसेंटा वो पूरा रीच करता है, मतलब जो भी इंटरनल ऑस होता है वहाँ पे वो रीच करता है, बट डज नॉट, वो जो ओपनिंग रहती है ना जहाँ पे मतलब जहाँ से बेबी डिलीवर होता है, तो वो ओपनिंग को वो कवर नहीं कर पाता है। मतलब वो जो है रीच करता है इंटरनल ऑस तक, बट डू नॉट मतलब कवर इट, ठीक है। जो टाइप 3 रहता है उसको पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे हम लोग। जो टाइप 3 रहेगा, इसमें प्लेसेंटा क्या कर रहा है, कवर कर देता है, वो जो ऑस रहेगा उसके ऊपर कवरिंग तो हो जाती है, बट वो सीजेस टू डू सो एज अ सर्विक्स डायलेट। जैसे ही सर्विक्स डायलेट हो जाता है तो वो जो मतलब ओपनिंग है उसको वो अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। तो कौन से 3 टाइप देखे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 को हम लो लाइंग प्लेसेंटा बोलेंगे, टाइप 2 को मार्जिनल प्लेसेंटा बोलेंगे, और टाइप 3 को पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। जो टाइप 4 रहेगा लास्ट वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड कि प्लेसेंटा जो मतलब टाइप 4 में कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो इसमें प्लेसेंटा ना पूरा कवर करता है इंटरनल ऑस के ऊपर। जब भी सर्विक्स डायलेट होता है तो भी वो कवर करता है, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो याद रखो ये सारी चीज़ें,
इसमें। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें हमें कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, तो मतलब जो भी अभी मतलब आएंगे हमारे पास पेशेंट, तो वो क्या सिम्टम्स लेके आएगी। तो पहले तो वो बोलेगी कि बहुत ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और ये जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो सडन ऑनसेट है, मतलब पेनलेस है, और अपरेंटली मतलब कोई भी उसका कॉज नहीं पता चल रहा है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। आपको वो जो मतलब वुमन आएगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी। तो सबसे पहले तो आपको पैलर, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन दिखेगी उसकी, डिस्पोनिया दिखेगी, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, एनेक्सिटी, फॉलिंग ब्लड प्रेशर होगा उसमें, अनयूरिया बोल सकते हो, टैकीकार्डिया, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। समझो हमें उसको डायग्नोस करना है कि वही है क्या, ठीक है। तो हम लोग इसमें कौन सा डायग्नोसिस यूज करते हैं, तो आपको सिंपली अल्ट्रासाउंड करवाना है, ट्रांस एब्डोमिनल एंड एंडोवजाइनल का अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है। पहले तो फ्रेंड हम लोग समझ लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमने देखा था प्लेसेंटा जो प्रीविया रहता है वो पेनलेस रहता है, लेकिन इसका कॉज भी नहीं रहता है, तो कॉजलेस भी बोल सकते हो आप, रिकरेंट बोल सकते हो। जो प्लेसेंटा एब्रप्टिया रहता है वो जो रहता है बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, और इसमें जो भी है एट्रीब्यूटेड टू टैक्सेनेमी, एट्रीब्यूटेड टू टैक्सेमिया। अगर समझो फ्रेंड हमने प्लेसेंटा प्रीविया का यूटेरस चेक किया, ठीक है, तो वो यूटेरस जो रहेगा बहुत ही सॉफ्ट और रिलैक्स रहेगा, लेकिन प्लेसेंटा एब्रप्टियो में अगर हमने यूटेरस चेक किया तो वो भी टेंस दिखेगा, टेंडर और रिजिड दिखेगा, ठीक है। और इसमें जो भी फिटस हर्ट साउंड रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे यूजुअली, लेकिन जो भी प्लेसेंटा एब्रप्टिया रहेगा तो उसमें यूजुअली अब्सेंट रहेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो भी प्लेसेंटा रहता है वो लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो प्लेसेंटा एब्रप्टिया रहता है उसमें जो सेगमेंट रहेगा वो अपर सेगमेंट में प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें हम लोग प्रोग्नोसिस क्या कर सकते हैं कि जो भी मतलब मैटरनल साइड से हम लोग ये कर सकते हैं कि गुड मैनेजमेंट करेंगे, और जो भी मैटरनल मतलब क्या बोलते हैं मॉर्टेलिटी जो रेट रहेगी वो अप टू 0 लेके जाएंगे, ठीक है। फिटल में भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी पेरीनेटल इसमें मॉर्टेलिटी रहेगी इंस्पाइट ऑफ द एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज स्टिल रिमेन हाई। अगर इसमें हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो गए, अगर मैटरनल साइड में देखा तो बहुत ज़्यादा एंटीपार्टम हीमोरेज हो जाएगा, सीवियर शॉक, डेथ। मतलब कॉम्प्लिकेशन में हमने जैसे पीपीएच में देखा था वैसे ही इसमें भी डेथ जो है वो हो सकती है, ठीक है। अगर हमने मैटरनल देखा, अभी फिटल में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो इंट्रायूटेराइन एस्पेक्जिया हो सकता है, बर्थ इंजुरी हो सकती है, या फिर फिटल हिमोरेज हो सकता है, इसकी वजह से फिटल की डेथ भी हो सकती है। सेकंड वाला अभी जो टाइप है फ्रेंड प्लेसेंटा एब्रप्टियो वो देखेंगे, ठीक है। प्लेसेंटा एब्रप्टियो जो रहता है इसमें एक्सीडेंटल हिमोरेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सीडेंटल हिमोरेज होता है मतलब इसमें सेपरेशन हो जाता है, नॉर्मली जो सिचुएटेड प्लेसेंटा रहता है उसमें सेपरेशन हो जाता है। सो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज एक्सटर्नल ट्रोमा हो सकता है, या फिर एक्यूट डिप्रेशन इसमें हो सकता है, या फिर प्लेसेंटल एनोमलीज कोकेन अब्यूज की वजह से हो सकता है, या फिर सुपाइन हाइपोटेंशन की वजह से हो सकता है। अगर वो जो कॉर्ड रहेगी वो अगर शॉर्ट हो सकता है तो भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर प्रीटम रप्चर अगर मेम्ब्रेन का होता है तो वो भी हो सकता है, या फिर पॉलीहाइड्रोअमाइंस जो भी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा अगर बन गया तो भी हो सकता है, ठीक है। इसके भी फ्रेंड 2 टाइप रहते हैं, जैसे इसके हमने 4 टाइप देखे थे। तो इसमें जो पहला टाइप रहेगा कंसील्ड फॉर्म रहेगा, और दूसरा जो रहेगा रिवील्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। 2 टाइप्स रहते हैं। जो कंसील्ड फॉर्म रहता है ना फ्रेंड उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म रहता है, ठीक है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा का। और इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20% केसेस देखते हैं जिसमें ये होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का, वो जो ब्लड है वो बाहर आना चाहिए पर डज नॉट एस्केप, वो बाहर ही नहीं आता है, वैसे ही रिटेन किया जाता है प्लेसेंटा के बिहाइंड, ठीक है। प्लेसेंटा के पीछे वैसे ही वो ब्लड जो है रिटेन किया जाता है विद इन द यूटेराइन कैविटी, उसी को हम लोग कंसील्ड फॉर्म बोलेंगे। और इसमें क्या रहता है कि फीटल डेथ बहुत ही कॉमन रहती है, ठीक है। और जो कोएगुलेशन डिसऑर्डर रहता है और अदर जो भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं वो भी बहुत ही कॉमन रहते हैं। अगर सेकेंड वाला हमने देखा रिवील्ड फॉर्म में क्या होता है, इसमें जो ब्लड रहता है फ्रॉम द सेपरेटेड प्लेसेंटा ड्रेन आउट थ्रू द सर्विक्स, मतलब वो जो भी ब्लड रहेगा सेपरेशन के बाद वो बाहर आ जाएगा पूरा, ठीक है। जो भी प्लेसेंटल डिटैचमेंट रहते हैं यूजुअली इनकम्प्लीट एंड कॉम्प्लिकेशन आर फ्यू एंड लेस सीवियर, जो भी रहेंगे इससे कंपैरिजन जो कंसील्ड फॉर्म रहेंगे उससे कम कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे और लेस सीवियर रहेंगे, ठीक है। जो रिवील्ड फॉर्म ऑफ एब्रप्टियो प्लेसेंटा रहेगा इज मोर कॉमन एंड फाउंड अप्रोक्सीमेटली 80% केसेस में। अगर हमने क्लिनिकल फीचर देखा तो ठीक है, अगर वो हमारे पास वुमन आती है और एब्रप्टियो प्लेसेंटा की,
तो वो क्या बोलेगी, पहले तो वजाइनल ब्लीडिंग बोलेगी, ठीक है, प्रीडोमिनेंट ये फीचर रहेगा वजाइनल ब्लीडिंग। उसको बहुत ज़्यादा बैक पेन होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी ऑब्जर्व इन सम केसेस, यूटेराइन टेंडरनेस होगा, रिजिडिटी प्रेजेंट होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, रीनल फेल्यूअर में डेवलप, उसमें स्मॉल जो भी सेपरेशन रहेगा प्लेसेंटा का में भी प्रेजेंट एट एपीएच एंड में प्रोड्यूस एनी साइंस। तो देखो फ्रेंड, हमने ये भी देख लिया। तो देखो इसमें प्रोग्नोसिस अगर हमने किया तो मैटरनल में देखा तो मैटरनल मोर्टेलिटी इसमें 0.5 to 5% हो सकती है, और फीटल अगर देखा तो 50 to 80% चांसेस है फीटल डेथ के, ठीक है। इसमें जो भी मतलब इसमें अदर भी कॉज हमने देखे थे, जो भी एपीएच है उसमें वैजा प्रेविया भी हो सकता है, या फिर लोकल लेजन ऑफ सर्विक जैसे कि सर्वाइसिटीज या फिर सर्वाइकल इरोजन, पॉलिप्स, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। देखो फ्रेंड, एपीएच का जो मैनेजमेंट रहेगा तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑल वुमन विद एंटीपार्टम हिमोरेज मस्ट बी इवेल्युएटेड इन हॉस्पिटल केपेबल ऑफ मैनेजिंग मैसिव हिमोरेज एंड विद ऑल द फैसिलिटीज फॉर ऑपरेटिव एक्टिविटी। मतलब उसमें सारी जो चीज़ें रहेगी वो हमें रेडी रखनी है, ठीक है। ऑपरेटिव एक्टिविटी भी मतलब उसको बस मैसिव हिमोरेज से पहले बचाना है हम लोगों को। वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्म। कब तक परफॉर्म नहीं करना है हमें वजाइनल या फिर रेक्टल जो भी एग्जामिनेशन रहेगा परफॉर्म, टिल ऑल द प्रिपरेशन फॉर इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। जब तक जो भी सिजेरियन सेक्शन की जितने भी मतलब चीज़ें लगेगी हमें परफॉर्म करने के लिए, सारी चीज़ें वहाँ जब तक अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर अवेलेबल, मतलब ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें पहला क्या है, सिजेरियन सेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जितने भी चीज़ें आवश्यक रहेंगे वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम लोग उसके वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं।